हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20। क्लास 8 की है, सब्जेक्ट है साइंस और डेट है हमारे पास 9 दिसंबर 2020। सबसे पहले आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपना नाम डालेंगे, अपने टीचर का नाम डालेंगे और फिर वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले वाला रिमेंबर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो लाइट है वो आती है सरफेक्स के ऊपर, तो वो कौन सी रे हो जाती है? इंसिडेंट रे हो जाती है। जब टकरा कर वापस जाती है तो कौन सी हो जाती है? रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है। और जो बीच में से निकलती है वो होती है नॉर्मल रे। जो उनको बीच में से काटती है वो होती है नॉर्मल रे। जो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लर्न टुडे विल टुडे वी विल लर्न अबाउट द लॉज ऑफ रिएक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इमेज प्लेन बाय फॉर्मेट मिलर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो लॉ नंबर 1, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये जो रिफ्लेक्शन एंगल है और इंसिडेंट एंगल है ये दोनों क्या हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। एंड द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड लाई टू द सेम प्लेन। देखिए अब ये क्या है, अब ये देखिए ऐसे थोड़ी ना होता है कि जो लाइन है इंसिडेंट रे अलग जा रही है, दूसरे सरफेक्स से टकरा रही है, और रिफ्लेक्टेड रे दूसरे से और नॉर्मल रे दूसरे से। तो ये क्या है, ये कोई भी ऐसे ये जो है प्लेन मिरर जो हमारा ये है ये नहीं हो सकता, क्योंकि क्या रिफ्लेक्टेड रे भी एक ही सरफेक्स से टकराती है और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के सब एक ही सरफेक्स से टकराती हैं। अब देखिए जैसे हमने ये करा, ये हो गई हमारे इंसिडेंट, ये हो गई रिफ्लेक्टेड, ये हो गई नॉर्मल। तो ये क्या है, एक ही सरफेक्स से टकरा कर जाएंगी, ठीक है। तो ये होगी हमारी रिफ्लेक्शन, ठीक है। इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर रेस्ट अंडरस्टैंड बाय द एक्टिविटी। जो इमेज होती है हमारी वो प्लेन मिरर पर कैसी बनती है हम एक एक्टिविटी के थ्रू से समझेंगे, ठीक है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड अ प्लेन मिरर एंड अ टॉर्च। हमें जो मटेरियल चाहिए वो चाहिए हमें प्लेन मिरर एंड टॉर्च। जैसे ये रहा हमारा प्लेन मिरर एंड ये हमारी टॉर्च होगी यहाँ पर इनके पास, ठीक है। तो क्या है, टॉर्च plane place torch of P in the point of the plane mirror PQ. Two rays of OA and OC are incident on it. अब अगर आप यहाँ से टॉर्च है हमारी यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ से मारते हैं लाइट को तो ये क्या हो रही है, सी पॉइंट बन रहा है और इधर क्या बन रहा है, ओ। ये जो टॉर्च है ये हमारी ओ पर है। तो अगर हमारी टॉर्च ओ पर है, अगर आप देखिए, अगर मेरी टॉर्च है वो ओ पर है, मेरी टॉर्च का पॉइंट क्या है, ओ। तो मैं उसको जब रिफ्लेक्टेड करूँगी तो उसमें से दो रे निकली, एक होती है ए हो गई और एक हो गई सी। तो क्या हो गई, ओ सी और ओ ए हमारी दो रे निकली इधर से, वो हो गई इंसिडेंट रे, ठीक है। नाउ ड्रॉ द नॉर्मल टू द सरफेक्स ऑफ द मिरर पी क्यू एट द पॉइंट ए सी। तो अब हमें क्या करना है, एक पी क्यू बनाएंगे हम, जो कि क्या है इसका ए सी का पॉइंट होगा। देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे ए बी एंड सी डी। फिर हमें क्या करना है, एक वो बना ली हमने, यहाँ पर आई रिफ्लेक्टेड रह गई तो क्या हो गई, ए बी हो गई। यहाँ पर आई सी पे आई तो ये क्या हो गई, सी डी हो गई। तो ये क्या हो गई हमारी, इंसिडेंट भी हो गई और रिफ्लेक्टेड रे भी हो गई। Then draw the reflected ray AB and CD at the point of A and C respectively. तो जो C है वो भी है और A B B C और C A ये हमारे पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक्सट्रेट देन बैकवर्ड डू दे मीट। और फिर क्या कह रहा है ये कि जो दो हैं ये जो है यहाँ पर आकर मिल रही हैं,
ठीक है, एंड मार्क द पॉइंट ऑफ सो, तो हमने इसको क्या बना लिया, मार्क को ओ बना दिया इसे हमने। सो व्यूअर एज आई ई, जो आई है हमारी वो क्या है, ई है, ई है। डू द रिफ्लेक्टेड रेज अपेयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ई, और वो देख रहा है कि जो लाइट्स हैं ये इधर आकर एक साथ मिलकर पॉइंट बना रही हैं। तो सेंस द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअल मीट ऑफ एट, ये जो हमारी रेज हैं के वे एक्चुअल में मिल नहीं रही हैं। सो वी से दैट अ वर्चुअल इमेज स्टोरेज ऑफ द पॉइंट फॉर्मेट बाय ओ, ये क्या, ये हमें लग रहा है ऐसा हो रहा है पर ये ऐसा है नहीं, ठीक है। तो हमने इसमें यही सब देखा कि टॉर्च यहाँ से मारी तो ऐसे हो गया और ये 2 पॉइंट बन गए हमारे। अब ये जो हमारी नॉर्मल रेज भी 2 ही आएंगी जब हमारी, अब जो मेरी एक ये है और एक यहाँ पर है, तो फिर ये कैसे जाएगी, और ये एक ही सरफेक्स पर है तो ये यहाँ पर आई और यहाँ गई, फिर 2 मेरी नॉर्मल रेज भी आ गई। फिर वो कह रहा है कि जो ये जो 2 लाइन है ना ये यहाँ आकर मीट हो रही है, तो ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ ऐसा लग रहा है। अब हम चैप्टराइजेस ऑफ इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर पर हम देखते हैं। तो द इमेज फॉर्मेट बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो इरेक्ट जो प्लेन मिरर पर इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है और एकदम सेम साइज की बनती है। The image format behind the mirror at the same distance as the object is placed in front of the mirror. अब अगर जितने भी स्पेस पर, जैसे मेरे यहाँ पर मिरर है, मैं यहाँ पर हूँ, तो जो मेरी इमेज है वो भी क्या है, इतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर बनेगी, ठीक, इतने ही डिस्टेंस पर मेरी जो इमेज है वो यहाँ बनेगी, यहाँ पर भी उतना ही डिस्टेंस होगा। And the image formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. It is virtual image. अब देखिए जो वर्चुअल इमेज होती है क्या हमें दिखती है पर ये होता नहीं है ऐसा, जो हमें लगता है प्लेन मिरर में बट ऐसा होता नहीं है, वो हमारी रियल इमेज नहीं होती है, वही उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। And in the plane mirror the right of object appear left of object and the left appear right, that is called the inverted। अब देखिए क्या होता है, जब हम अपना मिरर के आगे अपना राइट हैंड उठाते हैं तो उधर कौन सा उठ जाता है, लेफ्ट उठ जाता है। तो ये क्या होता है, इन्वर्टल इंटरवल वर्जन इंटरवल होती है, ये क्या होता है, ये जो है उल्टा हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं इंट्रल इन्वर्जन, ठीक है। कैन यू सी नाउ अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एम्बुलेंस इज राइटन एज। आपको पता है कि जब हम एम्बुलेंस पे ऐसा वर्ड लिखते हैं तो ये उल्टा क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब सामने वाली गाड़ियाँ अपने शीशे से देखे तो उन्हें क्या हो, सीधा दिखाई दे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एम्बुलेंस ही लिख देंगे तो उन्हें उल्टा दिखाई देगा और उन्हें समझ नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम इसीलिए लिखते हैं। राइट द 4 characteristics ऑफ इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि हमें 4 वो बताने हैं characteristics प्लेन मिरर के। तो जो हमने अभी देखा यहाँ पर, ये आप 4 पॉइंट्स लिख देंगे, ये क्या हमारे characteristics ऑफ प्लेन मिरर है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, Pinky is observe her image in a plane mirror. The distance between the mirror and her image 4. If she moves 1 meter toward the mirror, then what will the distance between Pinky and her image? ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बहुत ज़्यादा समझने वाला है कि अब यहाँ पर मिरर है, आप लिख लेंगे, मैं फर्स्ट वर्ड लिख रही हूँ, मिरर है यहाँ पर, और मिरर और यहाँ ये 4 मीटर है, यहाँ पर कौन है, ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर है पिंकी, यहाँ पर क्या है, हमारी इमेज है, यहाँ आप लिख लेंगे इमेज। तो यहाँ उसकी जो इमेज है वो मिरर के पीछे भी उसका 4 मीटर ही आएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। ये हमारी सिचुएशन 1 है, ठीक है। अब जब ये हो गया
कि हमें पता है कि मिरर में जितना डिस्टेंस हमारा इधर होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा हमारा, इधर जितना इधर होगा हमारा डिस्टेंस उतना ही उधर भी होगा, ये चीज़ हमें पता है। कि अब तो ये जो पिंकी है ये यहाँ पर आ गई, तो अब ये जो टोटल है पिंक इस ऑब्जेक्ट से लेकर, इमेज से लेकर ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो हमें बताना है। कितना है, 4 और 4 8, तो यहाँ लिख देंगे हम 8 मीटर। ये हो जाएगी आपकी सिचुएशन 1। इसको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। अब देखते हैं हमारी सिचुएशन नंबर 2 में क्या होता है। सिचुएशन 2 जब आएगी ना, सिचुएशन 2 जब आएगी तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ हमारी इमेज है, ये हमारा मिरर है, ठीक है। पिंकी ये रही, यहाँ कितना है, 4 मीटर का डिस्टेंस है। कितना, 4 मीटर। और इधर कितना है, 4 मीटर का डिस्टेंस है। और यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, ये इमेज है हमारी, इमेज है पिंकी, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों के बीच में भी 4 4 का डिस्टेंस है। और अगर पिंकी एक एक स्टेप 1 मीटर, वो क्या आ गई मिरर के पास आ गई, टॉवर्ड आ गई 1 मीटर मिरर के, तो क्या हो गया यहाँ पर, अगर वो 1 मीटर पास आई तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, वो 1 मीटर पास आ गई तो। ऐसे ही तो ये जो इमेज है वो भी क्या होगी, 1 मीटर पास बनेगी, मतलब यहाँ पर 3 मीटर हो जाएगा। तो अब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस। तो अब देखिए हमारी ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर इधर आ गई, तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ आ जाएगा। और जो इमेज है वो भी, हमारी इमेज यहाँ आ जाएगी, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी 1 मीटर आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 मीटर। अब हमें बताना है कि जो इमेज है, जो हमारी इमेज है और ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो कितना हो जाएगा, यह सेंटीमीटर नहीं मीटर है, ठीक है। यहाँ तो कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। तो इसी को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर मीटर है, गलती से मैंने सेंटीमीटर लिख दिया है, आप इसे मीटर ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आप इसको कर लेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Find out the letter of alphabets of the following image formed by a plane mirror applies like to लेटर। तो हमें ऐसे वर्ड बताने हैं जो क्या होते हैं, मिरर में देखने के बाद भी वो हमें सेम ही दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से वर्ड हैं ऐसे जो हमें मिरर में देखने के बाद भी सेम दिखाई देते हैं। तो हम लिख लेते हैं AHIMOTUX। ये सारे वो वर्ड हैं जो हमें मिरर में देखने के बाद भी सेम ही दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड। जो हमारी इमेज है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है, हमें दिखती है पर होती नहीं है, वो क्या होती है, हमारी वर्चुअल इमेज होती है। तो ये हो जाएगा वर्चुअल, ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1। 4 का आंसर नंबर 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का आंसर नंबर 1 वर्चुअल इमेज। अब देखते हैं 2। द इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर इज कॉल्ड डैश एंड द ऑफ द इमेज साइज। तो कौन सी इमेज है जो एकदम सेम साइज की बनती है प्लेन मिरर पर, और कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर नंबर 2, इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है, इरेक्ट और सेम साइज की बनती है। अब देखते हैं सी पार्ट इसका। इन द प्लेन मिरर द राइट अपेयर टू लेफ्ट एंड लेफ्ट अपेयर टू राइट दिस कॉल्ड। जब हमारा जो हम राइट हैंड उठाते हैं तो लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट उठाते हैं तो राइट दिखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। ये हो जाएगा आपका 3rd का आंसर, ठीक है। एक बार ये और देख लेते हैं, ये हमारे फर्स्ट का है, ये सेकंड का है और ये 3rd का है। तो आप इन सबको अपनी कॉपी में कर लेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर सारी वीडियोस एक दिन पहले अवेलेबल हो जाती हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।